अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 29 जुलाई 2025 है और दिन है मंगल का। एक तरफ इमरान खान साहब हैं, दूसरी तरफ पूरा निज़ाम है। हर तरह के हरबे और हथकंडे इस्तेमाल किए गए, तमाम वसाइल इस्तेमाल किए गए कि किसी न किसी तरह इमरान खान साहब का नाम मिटाया जा सके, लेकिन ये काम आज तक नहीं हुआ और ना ही होगा। ये बात अब इनको समझ जानी चाहिए, लेकिन मुकाबला जारी है। ज़ाहिर है अकेले इमरान खान साहब ने इनको धूल चटा दी है। चुनांचे ऐसे में इमरान खान साहब को नीचा दिखाने के लिए अब एक और ख़बर आई है, और वो ये कि तहरीक इंसाफ के 82 अरकान को नाअहल किया जाएगा आने वाले दिनों में। 82 अरकान को, और इसमें सिंध के भी शामिल होंगे, पंजाब के भी शामिल होंगे, केपी के भी शामिल होंगे, कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान भी शामिल होंगे। चुनांचे पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं वो तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, उनको तो इलेक्शन कमीशन ने नाअहल कर दिया है और उन समेत टोटल 2 अरकान को नाअहल कर दिया है। तो गोया ये सिलसिला अब चल निकला है और अब अली अमीन गंडापुर भी अपनी खैर मनाएं। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत थी, जो वोट उन्होंने लिए थे फॉर्म 45 के तहत, उनसे उनको महरूम कर दिया जाए। फिर चाहे 27वीं तरमीम आए, फिर चाहे 28वीं तरमीम आए, चाहे अदलिया में किसको जज लगाना है, किसको नहीं लगाना, सब कुछ जो है वो खुलेआम किया जा सके। तो वजह सिर्फ यह है क्योंकि सियासी मैदान में आकर इमरान खान साहब की मकबूलियत तो ख़त्म कर नहीं सकते। अब यही कुछ होना बाकी रह गया है। अब ये बात भी किसने बताई है? हवालदार मुनीब फ़ारूक साहब ने। मुनीब फ़ारूक साहब वही बताते हैं जो आने वाले दिनों में होना होता है या जो प्लान होता है, यानी कि वो वक्त से पहले बता देते हैं, क्योंकि उनको जो बताया गया होता है वही आपको बता देते हैं ताकि मेंटली तौर पे जो है आप भी तैयार रहें कि ये होने वाला है। तो ये बड़ी अफसोसनाक ख़बर है। वैसे अब दूसरी तरफ जो तहरीक है 5 अगस्त, उस हवाले से उसको जो लीड करने की ज़िम्मेदारी है वो है महमूद खान अचकज़ई की। महमूद खान अचकज़ई एक माकूल नाम है, एक ऐसे शख्स हैं कि जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो डरते भी नहीं हैं, झुकते भी नहीं हैं, मसलिहत का शिकार भी नहीं होते। तो वो एक माकूल नाम है जो तहरीक इंसाफ की बाहर की जो क़यादत है उन सब से मेरे ख़्याल में ज़्यादा मुनासिब और अप्रोप्रिएट पर्सन यही है, क्योंकि बाकी तो वो आपको पता है कि कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार भी नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ के कई बड़ों ने कहा कि सब मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि किसी एक का नाम ना आए, सब के ऊपर ज़िम्मेदारी हो ताकि सब के सब फिर जेल जाएँ, अकेला किसी को न जाना पड़े। ये